इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यूपी की गणित और चेहरों की केमिस्ट्री दोनों बदल दी है। इस बार 44 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं। तो आइए इनमें से कुछ चुनिंदा चेहरों के बारे में आज बात कर लेते हैं। और इन सब में पहला नाम है इकरा हसन का। कभी पलायन के मुद्दे के लिए चर्चित रहे कैराना पर भाजपा ने 2014 और 19 में जीत हासिल की, लेकिन इस बार लंदन से पढ़कर आई इकरा हसन को अखिलेश ने उम्मीदवार चुना और वो वोटरों की कसौटी पर खरी उतरी। लोकसभा चुनाव जीतकर सीधे सांसद पहुंच गई। दूसरा नाम है रुचि वीरा का। मुरादाबाद से सपा के टिकट पर जीती रुचि वीरा को नामांकन खत्म होने के 24 घंटे पहले तत्कालीन सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया गया था। विरोध के सुर इतने तेज थे, इस बीच जीतना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन रुचि वीरा आसानी से जीत गई। आजम खां की करीबियों में गिने जाने वाली रुचि वीरा 2014 में बिजनौर उपसभा चुनाव में पहली बार विधायक बनी थी। 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बसपा से लड़ा था, लेकिन हार गई थी। इसके बाद सपा में वापसी कर ली। अब तीसरा नाम है जिया उर रहमान का। पहली बार सांसद पहुंचे जिया उर रहमान बर्क संभल जिले की कुद्रकी विधानसभा से विधायक थे। उनके दादा शफीक उर रहमान बर्क संभल से सांसद थे। बर्क मुरादाबाद से 3 बार और संभल से 2 बार सांसद बने थे। 94 साल के बर्क को इस बार भी सपा ने टिकट दिया था, लेकिन चुनाव के पहले ही उनका निधन हो गया। उनकी जगह उनके पोते जिया उर रहमान को टिकट दिया गया और वो दादा का विरासत आगे बढ़ाने में सफल रहे। अब चौथा नाम है आदित्य यादव का। बदायूं से सांसद चुने गए आदित्य यादव सैफई के मुलायम परिवार के 8वें चेहरे हैं जो संसद पहुंचे हैं। शायद ही किसी राजनीतिक परिवार को यह अवसर हासिल हुआ हो। आदित्य के साथ अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव भी लोकसभा में है। राज्यसभा में रामगोपाल यादव हैं। इससे पहले मुलायम सिंह यादव और उनके पोते तेज प्रताप यादव भी संसद पहुंच चुके हैं। आदित्य यादव मुलायम के भाई और जशवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव के बेटे हैं। अगला नाम है पुष्पेंद्र सरोज का। कौसंबी सीट पर भाजपा की जीत का क्रम तोड़ने वाले पुष्पेंद्र सरोज 25 साल के हैं। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वजह बने पिता इंद्रजीत सरोज। पूर्व मंत्री और विधायक इंद्रजीत सरोज कभी बसपा के दिग्गज नेता थे, लेकिन बाद में सपा में चले आए। उनके बेटे पुष्पेंद्र ने 2 बार के सांसद विनोद सोनकर को हराकर घर बैठा दिया। अब अगला और आखिरी नाम है चंद्रशेखर आजाद का। 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर ने पर्चा भरा, तब 5000 वोट के लाले पड़ गए थे। सपा के गठबंधन की कोशिश फेल रही। यूपी में मायावती के दलित वोटों की पकड़ के बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर पर काफी सवाल थे, लेकिन चंद्रशेखर ने नगीना में भाजपा, सपा और बसपा तीनों को पीछे छोड़कर जीत हासिल की। राजनीतिक समीकरण की दिशा ही मोड़ दी। महज 5 सालों में अपनी राजनीतिक पहचान बनाने वाले चंद्रशेखर पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे थे। अब यूपी में वो राजनीति के एक कद्दावर चेहरे बन चुके हैं। तो आप इन नामों के बारे में और लोकसभा में चुनकर गए यूपी से 44 चेहरों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स।